हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे गणित कक्षा के चैनल इजी वे में, जिसमें हम हल करते हैं गणित की समस्याओं को बेहद आसान तरीके से। अभी तक हम अंक गणित के प्रश्न हल करते आए हैं। अंकों का जोड़ना, घटाना, गुणा एवं भाग, यहाँ तक छात्रों को कोई परेशानी नहीं आती। लेकिन जैसे ही बीजीय व्यंजक आते हैं, समस्या खड़ी होनी प्रारंभ हो जाती है। बीजीय व्यंजक यानी जिसमें एक्स और वाई आ जाते हैं। आज हम इस कठिन समस्या को बड़े आसान तरीके से हल करना सीखेंगे। आपको पता चलेगा कि ये अंकों से भी ज़्यादा आसान है। इसमें हम इनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखेंगे। तो अब प्रारंभ करते हैं एक उदाहरण के साथ। पहले हम ये समझ लें कि x की घात क्या है, यानी किसी अंक के ऊपर, चाहे वो 2 दिया जाए इसके ऊपर या x दिया जाए इसके ऊपर, क्या घात लगी है। आप कहेंगे कुछ भी नहीं जी, गलत है। इसके ऊपर घात 1 लगी है जो आपको दिखाई नहीं दे रही। तात्पर्य ये कि यदि किसी भी अंक, चाहे वो अंकगणित का हो या बीजगणित का हो, उसके ऊपर कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो आप कहेंगे इसके ऊपर घात 1 है। इसी से जुड़ता हुआ प्रश्न दूसरा है, x की घात 0 का मान क्या होगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है 2 की घात 0 का मान क्या होगा, और आपको ये भी पूछा जा सकता है 25 की घात 0 का मान क्या होगा। तो ये भी आप बहुत महत्वपूर्ण तरीके से याद कर लें कि किसी भी अंक की घात जब 0 होती है तो उसका मान 1 हो जाता है, चाहे वो 25 के ऊपर लगे, चाहे वो 1000 के ऊपर लगे, चाहे x के ऊपर लगे, चाहे y के ऊपर लगे। यानी अगर घात 0 दे दी तो वो पूरा अंक 1 हो जाएगा। तो इन बेसिक चीज़ों को क्लियर कर हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। हम पहले बता चुके हैं ये एक बड़ा बीजीय व्यंजक है। इसमें बहुत सारे पद हैं। पद के अंदर x भी है, y भी है, x स्क्वायर y भी है, x y y x सभी प्रकार के पद हैं। तो इसे योगफल ज्ञात करने के लिए हमने ये बताया था कि सजातीय ही जुड़ते हैं, अन्य अंक नहीं जुड़ते। जैसे x है, ये मात्र x में जुड़ेगा। इस पूरी लाइन में हम छाटेंगे कि मात्र x किस में है, वो यहाँ दिखाई दे रहा है -4x में, और कहीं पर भी यह अंक नहीं है, यानी x अकेला नहीं है। तो इस x के पहले ये माना जाता है 1 लगा है और यहाँ -4 है। जब 1 और -4 करेंगे तो -3 प्राप्त होगा, क्योंकि हम x के बारे में गणना कर रहे हैं, इसलिए x लिखा जाएगा। अब दूसरे अंक की ओर चलते हैं। y, ये 3y दे रखा है। अब इसी लाइन के अंदर हम आगे चलेंगे, 3y अगेन प्राप्त हो रहा है, और फिर एक जगह लास्ट में जाके -6y भी प्राप्त हो रहा है। अब हम y को नहीं देखकर इनके अंकों को देखेंगे। यह +3 है, यह भी +3 है, 3 और 3 मिला के 6 हो गया, और यह -6, यानी 0y। 0 के कारण y भी 0 हो जाता है, इसलिए इस पद को नहीं लिखा जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। 2x स्क्वायर y, नीचे चिन्ह इसलिए लगा रहे हैं अलग अलग ताकि आपको ये पता चले कि कोई पद छूट नहीं जाए। हम इस पूरे पद में ढूंढते हैं कहीं x स्क्वायर y है या नहीं। x y तो है, लेकिन x स्क्वायर y कहीं नहीं है, यानी यह मात्र एक अपना पद है। इसको ऐसे के ऐसे लिख दिया जाता है। अब अगले पद पे चल रहे हैं। 2xy, यानी xy वाला पद। xy वाला पद यह है। आगे चलने पर हमको 5xy और प्राप्त होता है। ये दोनों पद समान है। यहाँ +5 है और पहले +2 है। +2 और +5 मिला के +7 होंगे, और xy 7 आएगा। सभी पद लिए जा चुके हैं, बराबर का चिन्ह, यह उत्तर आएगा।
एक उदाहरण गुणा कर लेते हैं। जब अंकों का गुणा करते हैं बहुत आसान है। 4 को 3 से गुणा करना हो, 4 तिया 12, लेकिन जब x को 3 से गुणा करना हो जब क्या करें? ये और भी आसान है, सिर्फ इसको साथ साथ लिख देते हैं। 3x गुणा हो गया। विशेष ध्यान ये रखेंगे कि x के साथ 3 बाद में नहीं लिखा जाता, बल्कि 3 को पहले लिखा जाता है और इनके बीच में गुणा का चिन्ह मान लिया जाता है। तो x और 3 का गुणा होगा 3x। अब इसी प्रकार यदि दोनों बीजीय व्यंजक है, यानी x स्क्वायर है और y है, जब इनका गुणा करना है तो दोनों को साथ लिख देंगे, गुणा का चिन्ह हटा देंगे, बस हो गया। है ना कितना आसान। चलिए अब एक व्यंजक और लेते हैं। इसमें अंक भी हैं और बीजीय व्यंजक भी है। 2 और 6, इसका गुणा कर देंगे। 6 दूनी 12, यहाँ भी 1 से और यहाँ भी 1 से, इसकी भी घात 1 है और उसकी भी घात 1 है। जब गुणा करते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, इसलिए x की घात 2 हो जाएगा। y अकेला है इसलिए y को लिख दिया जाएगा। उत्तर आ गया। 7वां प्रश्न और देखते हैं। 3 अंक हैं, तीनों को गुणा कर लेते हैं। पहले अंकों का गुणा, 3 का 4 का, 4 तिया 12, 12 का 2 से गुणा, 12 दूनी 24, ये अंकों का गुणा हो गया। अब बीजीय पद देखते हैं। x यहाँ है और x यहाँ, यानी 2 बार, इसकी घात 1 और 1 यानी x की घात 2। इसी प्रकार y यहाँ भी है 2 बार, यानी y की घात 2। ये उत्तर आ गया। 8वें प्रश्न के अंदर यदि x की घात 6 भाग चिन्ह x की घात 3 हो तो बाद वाले अंक को नीचे लिख दिया जाता है। और घातीय नियमों से हमें पता है जब एक ही आधार हो, यानी इसका आधार 1 से, अंकों में भी ऐसे ही किया जाता है और बीजीय व्यंजकों में भी यही किया जाएगा, यानी घातों को घटा दिया जाएगा। 6 में से 3 घटने पर घात 3 बचेगी। 9वें उदाहरण के अंदर x की घात 4 ऊपर है, x की घात 2 नीचे है, इसलिए जब x को लिखा जाएगा तो x की घात 4 माइनस 2 लिखा जाएगा। इसी प्रकार y की घात 2 ऊपर है, 1 नीचे है, इसलिए 2 माइनस 1 लिखा जाएगा। हल करने पर x की घात 2 और y की घात 1 जिसे लिखा नहीं जाता, ये उत्तर आएगा। अब समस्या विकट है, नीचे घात ज़्यादा हो गई है। परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। बड़ी घात में से छोटी घात घटाना आसान होता है, इसलिए ये x की 3 जो घात है इसको नीचे ले जाएंगे, यानी नीचे हम ऐसा करेंगे कि x की घात 7 माइनस 3 कर देंगे। और क्योंकि y की घात 5 ऊपर ज़्यादा है इसलिए नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे और ऊपर कर देंगे y की घात 5 माइनस 3। इस प्रकार हमें लिखा जाएगा y की घात 2 बटा x की घात 4। ये इसका उत्तर रहा। आज बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आगे भी आप ऐसे अन्य वीडियो देखने के इच्छुक हैं तो इसे लाइक कर उत्साहवर्धन करें एवं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।